क्या आप पहली बार बैंगलोर जा रहे हो और बहुत सारे डाउट्स हैं कि कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा? तो ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आप लड़का हो या लड़की, डजेंट मैटर। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बैंगलोर फर्स्ट डे का एंटायर सोल्यूशन है। तो हाँ जी, मेरा नाम उमेश है और मैं गुवाहाटी आसाम से हूँ और फिलहाल कोलकाता में कॉर्पोरेट में जॉब करने के साथ साथ अपने क्रिकेट और कंटेंट का पैशन भी फॉलो करता हूँ। और मैं बैंगलोर में 2.5 साल बिता चुका हूँ और आज वापस मैं एक बार बैंगलोर जा रहा हूँ। तो आज जो भी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बताने वाला हूँ। मैं आज से लगभग 4 साल पहले बैंगलोर पहली बार गया था 2022 में और ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे भी फेस हुए थे। कुछ नहीं पता था उस शहर के बारे में और डेफिनेटली नहीं पता रहेगा पहली बार जा रहे हो। ना कोई दोस्त था, ना कोई साथी था, कुछ नहीं था। बट आई फिगर्ड आउट एवरीथिंग माई सेल्फ और वही एक्सपीरियंसेस आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आप लोगों का लाइफ और आप लोग का फर्स्ट डे इन बैंगलोर आसान हो। और आप इस वीडियो को लास्ट तक अगर देखते हो यू विल हैव नो डैम प्रॉब्लम इन बैंगलोर। बैंगलोर बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छी शहर है और बहुत आसान शहर है। तो मैं फिलहाल ट्रैवल करने वाला हूँ कलकत्ता न्यू टाउन से। ये मेरा अपार्टमेंट है और मैं आज फ्लाइट से ट्रैवल करने वाला हूँ। तो अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए और आसान होगा ये वीडियो देखकर। ट्रेन से भी कर रहे हो तो टेंशन नहीं लेने का, वो भी बैंगलोर पहुँच के बता ही देंगे आप लोगों को। हम अभी अपने कोलकाता के अपार्टमेंट से एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। कोलकाता एयरपोर्ट के लिए सुबह के बज रहे हैं 4 और अपनी फ़्लाइट है सुबह की 6 बजे इंडिगो का, जो डिपार्ट करेगी 6:35 पे और मुझे पहुंचाएगी 9:05 पे कलकत्ता। ढाई घंटे का यहाँ से फ्लाइंग टाइम जो होता है कोलकाता से होता है। अगर आप बाकी किसी और शहर से भी आ रहे हो तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो वही जैसे मैंने कि बताया कि अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो दिस वीडियो इज़ वेरी ईजी, आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट कर देगा चीज़ें। और ट्रेन से भी आ रहे हो तो भी बहुत कन्वीनियंट कर देगा क्योंकि ट्रेन से रेलवे स्टेशंस बैंगलोर में 3 ही हैं। एक हो गया आपका मेजर रेलवे स्टेशन ऑफ कोर्स SMVT, दूसरा हो गया आपका केआरपुरम, कृष्णराजापुरम एंड तीसरा हो गया आपका यशवंतपुर। तो ये तीनों रेलवे स्टेशन से भी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। तो अपने 3 मेजर प्रॉब्लम्स हम जो सॉल्व करने वाले, एक ट्रैवल कैसे करेंगे, अपने जहाँ रुकना है उधर आइडेंटिफाई करेंगे कि रुकना कहाँ है और वहाँ पे खाने पीने का क्या जुगाड़ होगा, रहना कैसे है, ये सारे प्रॉब्लम्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स होता है आपकी भी किसी भी नए सिटी में ट्रैवल करते हो तो ये तीनों सॉल्व, तो सब कुछ सॉल्व। सुबह की क्योंकि सिर्फ 4:13 हो रहे हैं तो एयरपोर्ट हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। यहाँ देखेंगे तो सिर्फ 17 मिनट हमें लगने वाला है। आइडियल टाइम में 17 मिनट नहीं 37 से 40 मिनट लगती है और रोड भी पूरा खाली सा है। हम पहुंच गए ऑन टाइम कलकत्ता एयरपोर्ट 4:30 बजे। और कलकत्ता एयरपोर्ट काफ़ी खूबसूरत हो जाती है रात को। यार दिन को ही मैं मोस्टली आता हूँ बट रात को डिपार्चर टर्मिनल तो काफ़ी खूबसूरत लगती है। आइडली अराइवल होती है मेरी रात को, ऐसे कभी मैं मतलब यहाँ से डिपार्ट करता नहीं बट आज नोटिस करा यार काफ़ी खूबसूरत है। एक और चीज़ ना दोस्तों, मुझे लगभग बाहर रहते हुए 4 साल हो गए हैं और 4 सालों में ना मेरे को हार्डली 1 या 2 बार मेरे अपने लोग मुझे कभी एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन छोड़ने आए हैं, राइट। और मुझे ना कभी भी बहुत बुरा लगता है जब यहाँ पे देखता हूँ ना लोगों को, ऐसे लोग छोड़ने आ रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं। रात के 4 बजे भी लोग एक दूसरे को छोड़ने आए, फैमिलीज़ को छोड़ने आए, दोस्तों को छोड़ने आए और मैं कभी भी अकेला ट्रैवल करता हूँ तो इस चीज़ को लेके मेरे को बहुत बुरा लगता है। तो आप लोगों की भी ये शुरुआत होने वाली है। आप अगर पहली बार ट्रैवल कर रहे हो ना किसी दूसरे शहर में अपना नया ज़िंदगी स्टार्ट करने के लिए, चाहे पढ़ाई हो चाहे जॉब हो, तो ये आप लोगों की लाइफ में भी होने वाली है। शायद आपके साथ पहली बार आए हो तो छोड़ने के लिए आए होंगे लोग बट आगे से थोड़ा चीज़ें बदल जाएंगी यार, यही जीवन है। हम कलकत्ता एयरपोर्ट एंटर कर चुके हैं और ये इसकी डिपार्चर टर्मिनल है। ये देखिए यहाँ पे पीछे हमारा इंडिगो का चेक इन है, वहाँ बस ये लगेज हम ड्रॉप करेंगे अपने हाथ में जो है एंड यप वी आर रेडी, गेट सेट गो। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर ट्रैवलर इतना आसान नहीं होता ट्रैवल। ये जो मेस क्रिएट होती है, देखो पूरा बैग मुझे खोलना पड़ता है, 2 लैपटॉप निकालने पड़ते हैं, सारे चार्जर्स निकालने पड़ते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द एयरपोर्ट्स यार, इसलिए ट्रेन इज़ बेस्ट। सो अपना सीट नंबर है 31F और बोर्डिंग आवर्स है 550 आवर्स और अभी बज रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 448 आवर्स।
1 घंटे 2 मिनट में को बैठना पड़ेगा भाई एयरपोर्ट पे। मैं कम से कम 50 फ्लाइट ट्रैवल कर चुका हूँ और ये पहली बार है कि मैं 1 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचा हूँ और 1 घंटे आके एयरपोर्ट में वेट कर रहा हूँ। कभी नहीं होता, हमेशा मैं जल्दी में होता हूँ, हमेशा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और पहली बार शायद अगर देख रहे हो तो आप लोग को शायद पता नहीं होगा, पर ये जो बोर्डिंग पास है ना, ये मुझे कलेक्ट करना बहुत पसंद है। मेरे सारे बोर्डिंग पास, ऑलमोस्ट मेरे 80% बोर्डिंग पास जितना मैंने फ्लाई करा है, सारे मेरे पास स्टोर्ड है मेरे एक बैग में, स्पेशल बैग में। ये भी उसी में जाएगी, ये फेंका नहीं जाएगा, मैं कभी फेंकता नहीं, ये मेरे पास स्टोर्ड रहती है हमेशा। वाओ, इतना अर्ली मॉर्निंग मैंने पहली बार एयरपोर्ट देखा है भाई। इतना खूबसूरत लग रहा है, सनराइज का जो रेड हो रखा है भाई, बढ़िया है। आपकी लाइफ में कुछ एक जगह होते हैं जहाँ आप पहुँचने के लिए ना बहुत कोशिश करते हो बट पहुँच नहीं पाते हो। तो मैं पिछले डेढ़ साल से लगभग कलकत्ता में रह रहा हूँ। बहुत मन था कि बैंगलोर आऊँ और हो नहीं पा रहा था। और इसके वजह से ना मैं बहुत ही वो फील करता था, लो फील करता था ये ऐसा। और आज वापस जब इस ज़मीन पे खड़ा हुआ हूँ ना, तो नथिंग बट जस्ट ग्रेटफुलनेस है मेरे को। अलग ही कनेक्शन है यार इस शहर से, अलग ही प्यार है यार इस शहर से। मतलब जिस शहर ने आपको आपका सब कुछ दिया, आपका नाम दिया है, आपको पहचान दिया है, उससे आप प्यार कैसे नहीं कर सकते हो। दिस सिटी हैज़ गिवन मी एवरीथिंग। एकदम नॉस्टैल्जिया इतनी ज़ोर से हिट किया है ना मेरे को, मतलब अलग ही, मतलब आई फील लाइक टचिंग दिस ग्राउंड। मतलब मिट्टी छू के टीका लगा हुआ है, ऐसा जैसा फील आ रहा है, मूवी वाला। बट हाँ, ये फीलिंग मेरे अंदर है। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आज ये है, मेरे फीलिंग्स इमोशंस तो रहेंगे, बट ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अब यहाँ से आपको एक बढ़िया जगह पहुँचाई जाए जहाँ आप रुक सकते हो। राइट, पहली बार है आपका भी, मेरा भी पहली बार है, तो चलिए कहीं बैठ के आराम से बातचीत करते हैं। नमस्कार फ्रॉम बेंगलुरु। तो अब जब हम बैंगलोर पहुँच गए हैं तो 2 चीज़ें अपने को शॉर्ट आउट करनी है। क्या? पहली चीज़ है कि अपन रहेंगे कहाँ, और दूसरी चीज़ जाएंगे कैसे। पहले रहना कहाँ है यही फिगर आउट नहीं करेंगे तो जाएंगे कैसे, वो फिगर आउट करके क्या करेंगे। तो पहले रहना कहाँ है वो फिगर आउट करते हैं। तो अब अपने को रुकना कहाँ है, इसके लिए अपने को जरूरत पड़ेगी गूगल मैप्स की। गूगल मैप्स में लेट्स से आपका जॉब लोकेशन माराथली में है, जेपी नगर में, कोई भी हो सकता है जहाँ पे आपकी जॉब लगी हो। राइट, आपको कंपनी आपका पता रहेगा कि कहाँ जॉब लगी आपकी। तो ये आप सबसे पहले लेंगे गूगल मैप्स में और जाएंगे मारा पीजी नियर माराथली। तो अगर आप लड़के हो तो बॉयज पीजी नियर माराथली सर्च कर सकते हो, और अगर आप लड़की हो तो वैसे ही लड़की के लिए सर्च कर सकती हो। तो जैसे ही मैंने सर्च किया, देखिए मेरे को इतने सारे रिजल्ट्स आ गए। लोटस पीजी फॉर जेंट्स, जीवीएस पीजी फॉर जेंट्स, श्री वसाई कन्हैया पीजी फॉर जेंट्स, और ये सारे माराथली में है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें सेलेक्ट करने से पहले देखना है गूगल रेटिंग। देखिए 4.95 का रेटिंग, इसमें कम लोगों ने रेट किया। 4.9, 4.8, 4.7, 4 का रेटिंग है। 3 मतलब देख रहे हो, ये रेटिंग के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे। तो मेरे लिए मुझे जो टॉप लग रहे हैं, ये मेरे लिए जो मुझे टॉप पे लग रहे हैं, ये 4.8 और 4.9 वाला पीजी लग रहा है। तो मैं इन दोनों को कॉल लगाऊंगा और पूछूंगा भैया क्या आपके पास पीजी खाली है। अब देखो, इतना बात तो आप कर ही सकते हो कि भैया पीजी खाली है या नहीं। आप फ़ोन करोगे तो आपको बता देंगे। हिंदी में भी बात कर सकते हो और इंग्लिश में भी बात कर सकते हो, दे आर ओके विद इट। और हाँ, एक चीज़ और, आप यहाँ पे आओगे तो थोड़ा लैंग्वेज का बैरियर आपको इनिशियली रहेगा, बट लोग काफ़ी सपोर्टिव है। ऐसा नहीं है जैसा इंटरनेट पे दिखता है, एक दो गलत लोग हर जगह होते हैं, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा, आपको सपोर्ट करेंगे लोग। आप हिंदी में भी बात कर सकते हो, इंग्लिश में भी बात कर सकते हो फ़ोन करके कि अगर पीजी है और आपका प्राइस सेट होता है तो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। यहाँ पे ट्रिपल शेयरिंग, डबल शेयरिंग और सिंगल शेयरिंग पीजीज मिलती हैं, और सबके अलग अलग प्राइजेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन द पीजी। आप पीजी पर डे बेसिस पे ले सकते हो या आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे लेना है आपको। और सबसे ज़रूरी चीज़, पीजी में खाना भी तीनों टाइम का इंक्लूडेड होता है, तो आपको खाने पीने के लिए भी बाहर नहीं सोचना है। तो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आपने पहला दिन पीजी लिया, आपको पसंद नहीं आया, तो पर डे बेसिस पे इनिशियली लो, वो बेटर रहता है कि मुझे 3-4 दिन के लिए चाहिए, फिर वहाँ पे रुको, देखो अच्छा लगता है तो ठीक है, या फिर और सारे जगह एक्सप्लोर करो कि कौन से बेटर हो सकते हैं। आसपास के लोगों से फीडबैक लो, तो आपको बेहतर पता चलेगा कि कौन सा बेहतर पीजी है आपके
प्राइस रेंज में। तो ये हो गया बेसिक सा फंडा फिगर आउट करने का कि कैसे आप फिगर आउट कर सकते हो कि रुकना कहाँ है। और आप ये चीज़ घर से भी फिगर आउट करके आ सकते हो, मतलब अपने घर पे जब भी रहते हो, बैंगलोर एयरपोर्ट में बैठ के करने से बेहतर है, राइट। तो आप घर से भी फिगर आउट करके आ सकते हो। अब जैसे कि हमने माराथली जाना है, माराथली पे रुकना है, ये फिगर आउट कर लिया है। तो अब फिगर आउट करने हैं वहाँ जाएंगे कैसे सस्ते से सस्ते दामों में। तो भैया जाने के लिए भी हम गूगल मैप्स का इस्तेमाल करेंगे। बस यहाँ जाएंगे और माराथली डालेंगे, डायरेक्शंस में जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्शन में मेरे को क्या ये 4, क्या ये 6, क्या ये 8, क्या ये 80, क्या ये 7, क्या ये 15, क्या ये सारी बसेस मुझे यहाँ से दिखा रही है एयरपोर्ट से। अब यहाँ पे बस स्टैंड कहाँ है वो कैसे पता चलेगा, वेट। तो ये है अपना टर्मिनल 1 का अराइवल, इधर से ऐसे ऐसे करके अराइवल है। जैसे ही निकलते हो ना, देख रहे हो सामने, और वो जो सामने लाइन दिख रही है, वो वाली लाइन, वो पूरे बसेस की लाइन है। वहाँ सारी बसेस खड़ी होती हैं और सारे बसेस में बाकायदा बस नंबर लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में, अंग्रेजी में, कन्नड़ा में भी। तो बढ़िया से जाके देख सकते हो, वहाँ पे बसों को ले सकते हो, चढ़ सकते हो। इसके अलावा आपके लिए शेयरिंग टैक्सी का भी फैसिलिटी है, ठीक यहाँ से जाके उधर साइड में, राइट साइड में है। आप उतरोगे, किसी से पूछोगे कि भैया बस कहाँ मिलेगा मेरे को, या फिर टैक्सी कहाँ मिलेगा, कोई भी बता देगा आपको। तो दैट्स हाउ इट्स गोना वर्क फॉर यू एट दी बैंगलोर एयरपोर्ट। इतना आसान है बैंगलोर से बैंगलोर सिटी में ट्रैवल करना। हाँ, एक चीज़ आपको सरप्राइजिंग लग सकती है एज अ फर्स्ट टाइम ट्रैवलर टू बैंगलोर, कि यहाँ से बैंगलोर सिटी जो है ना, उसका एवरेज डिस्टेंस, यहाँ से बैंगलोर सिटी का एवरेज डिस्टेंस किसी भी कोने में चाहिए 45 किलोमीटर्स है। तो एयरपोर्ट बैंगलोर का काफ़ी दूर है, तो थोड़ा सा आपको महंगा तो पड़ेगा। अगर शेयरिंग टैक्सी में जाते हो तो 500 के आसपास पड़ेगा, कोई भी जगह पे चले जाओ। और बस में भी जाते हो तो 350 से 500 के आसपास का ही आपको पड़ेगा खर्चा। तो यस, ये है आपका मोटा मोटा ओवरव्यू, आपको जाना कैसे है। सो ये जो फुटेजेस देख रहे हो, इस वक्त ना मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा था, अचानक किसी न किसी कारण मेरा जो ऑडियो है वो बंद हो गया, माइक बंद हो गया। तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को, यहाँ से देखिए ये है अराइवल टर्मिनल जहाँ से आप पहुँचते हो। और जब हम बसेस की बात कर रहे थे, बसेस जो है यहीं ठीक सामने मिलती है। हम बिल्कुल बाकायदा चल के दिखाएंगे आपको बसेस कहाँ मिलती है। देखिए सामने एटीसी टावर भी दिखती है यहाँ से, तो बस थोड़ा आगे चलना है और बस मिल जाएगी आपको। चलिए ना दिखाते हैं। तो जी हाँ, यही अराइवल टर्मिनल थी जहाँ हम पहुंचे थे, और यहाँ से ऐसे निकल के आएंगे। बस सामने देखिए बसेस खड़ी है, देख रहे हैं, वो बस निकल रही है, वो डिपार्ट कर रही है, जो बैंगलोर शहर की ओर जाएगी। देखिए ये निकल गई बैंगलोर शहर के लिए। तो अब जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए अब बसेस की कतार में आ गए हैं। ये सारी बसेस कतार में खड़ी हैं और अपने टाइम के साथ साथ निकल जाएगी। सामने देखिए KIA5 बनासंकरी की बस खड़ी है, उसका टाइमिंग वगैरह भी आते रहता है, कब डिपार्ट होगी वो सामने देखिए चलेगा। और अब हम पहुंच गए हैं वहाँ स्टैंड पे जहाँ मेरी बस KIA8 खड़ी है, जिसमें हम जाएंगे माराथली। तो इस बस में हम KIA8 वाली बस में हम माराथली जाने वाले हैं। बस इसको हम बोर्ड करेंगे और ये बस थोड़ी देर में बस चालू होके निकल लेगी। तो ये अपना टिकट 310 रुपये लगे हैं यहाँ से अपन जहाँ जाने वाले हैं वहाँ तक का। हम केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेलांदूर सिटी लाइट अपार्टमेंट, मतलब हम तो जाने वाले न्यू होराइजन कॉलेज, बट देन यहाँ तक की टिकट बनी है 310 रुपये। अब कैब लेते हैं यहाँ से तो 1200 रुपये मिनिमम पड़ता, बट या वी सेव मनी। तो देखिए भैया, आप जिस बस पे चढ़ोगे वो बस आपको ऐसे ही बीच सड़क बस स्टैंड पे उतार देगी। और यहाँ से क्लूलेस नहीं होना है आपको। यहाँ से अपने पीजी तक का आपको गूगल लोकेशन पता है, जो आपने पीजी चूज़ करके रखा है, बस उस पीजी का लोकेशन डालना है आपको। ऊबर में जाके या फिर रैपिडो में जाके, ओला में जाके, किसी में भी जाके, और एक छोटा सा रैपिडो, ओला, बाइक, ऊबर, ऑटो, जो भी चाहिए, बाइक चाहिए, ऑटो चाहिए, कैब चाहिए, आप जिसमें मतलब आपके लिए कंफर्टेबल हो वो ले लो, और 10-15 मिनट में हार्डली पहुंच जाओगे। तो यहाँ से अब मेरे पीजी मुझे पहुँचने में, जो मैंने खुद की सेलेक्ट कर रखी है, वहाँ पहुँचने में 15 मिनट लगेंगे। यहाँ से हम लेंगे अब ऑटो। और ये वही जन्नत है, फ्लिपकार्ट ऑफिस वाला जन्नत, यहाँ अंदर जहाँ मेरी ऑफिस हुआ करती थी पहले, जहाँ मैं डेली आया करता था, डेली का मेरा घर हुआ करता था। जैसे यार ये जगह अब देख के इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि आई कांट एक्सप्लेन यू गाइस। ऑटो बुक करने के 2 मिनट के अंदर ऑटो रीच, और हम आ भी गए 2 मिनट के अंदर। सब कुछ आ गया अपना। अब यहाँ से बस 10 मिनट्स में हम अपने जो पीजी सेलेक्ट कर रखा है वहाँ बिना किसी हैसल के पहुँच जाएंगे। इट इज़ दैट इजी यार, बैंगलोर में पहला दिन, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। ये सामने है एम्बेसी टेक विलेज, यहाँ अंदर है अपना फ्लिपकार्ट ऑफिस, अपना एक्स ऑफिस, जिसके कभी किसी ज़माने में हम एम्प्लॉय हुआ करते थे यार, यहाँ अंदर।
मैं जैसे ही पहुंचा और आके मैं सो गया भाई, सो गया। मैं लिटरली कुछ नहीं दिखा पाया आप लोगों को क्योंकि इतना ही थका हुआ था, मैं रात भर सोया नहीं था। तो आके मैं सो गया। अब दिखाता हूँ आपको बेसिकली मैं पहुंचा तो क्या सीन हुआ। तो वो जो मैंने ऑटो बोर्ड करी थी उसने ठीक मुझे इसी जगह उतारी ऑटो ने, और वो जो है वो रास्ता है काडू बिस्नाली का, वो जो कार जा रही है वहाँ पे, राइट। और काडू बिस्नाली में हमने ये पीजी लिया है, धुरबा कोलिविंग पीजी, जो तो पीछे है। और यहाँ पे देखेंगे तो और 2-3 पीजियाँ हैं आसपास में देखेंगे, राइट। तो भैया बेंगलोर का आलम क्या है कि हर चौराहे पे, हर दूसरे चौराहे पे आपको एक ना एक पीजी दिख जाएगी। अब ये वाली एक पीजी है, फिर यहाँ एक पीजी है, और उसके नेक्स्ट वाली कौन सी, हमारी पीजी है, राइट। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको रहने को जगह नहीं मिलेगा। तो ये वो पीजी है जिसके अंदर मैं रुका हूँ या फिर रहने वाला हूँ। इसमें देखिए पहले ये लॉक है, मतलब ऑफकोर्स सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए। यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी है और फेस ऑथेंटिकेटर लॉक भी है जो लॉक हो जाता है रात को। तो आप जैसे ही इसमें घुसोगे तो आपको ये मतलब आपका भी आईडी यहाँ पे डाल देंगे तो फिर खुल जाएगा। और घुसते ही इनका ऐसे पार्किंग है, बहुत ही नया पीजी बना है, बहुत क्वालिटी अच्छा है इसका ऑफकोर्स। सो ये है पीजी का लिफ्ट, देखिए क्या खूबसूरत सा लिफ्ट है भाई, एकदम नया ही पीजी बना है, एकदम नया है। मतलब कितने महीने, 2-3 महीने हुए हैं बस खुल के, ये एकदम बढ़िया है। इसलिए आपको इसका फैसिलिटी वगैरह दिख रहा होगा, देख रहे हो आप लिफ्ट से जाते हो तो बढ़िया होटल में हो जैसा दिखता है। और ये है पीजी का कॉरिडोर जहाँ दोनों तरफ रूम्स है, इस साइड भी और इस साइड भी, ऐसे करके सारे आपको रूम्स मिलेंगे। और हर फ्लोर पे ऐसे पानी जो रखा हुआ है, पानी पीने के लिए भी आपको रखा रहेगा। इट्स अगेन डिपेंड्स पीजी टू पीजी, हर पीजी में ऐसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पे आपको एक डस्टबिन भी दिया जाता है। तो ये बेसिकली को लिविंग पीजी है। को लिविंग इन द सेंस इसमें लड़के लड़कियाँ साथ में रह सकते हैं। मान लो ये एक कमरा है, इसमें एक लड़का एक लड़की साथ रह सकते हैं, 2 लड़कियाँ एक लड़का साथ रह सकता है, फ्रेंड्स हैं, कपल्स हैं, कोई भी हो सकता है, तो वो साथ रह सकते हैं। ये को लिविंग पीजी का कॉन्सेप्ट है। तो कोई भी कमरे में मतलब ऐसे रह सकते हैं, लड़का लड़कियाँ, इट डजेंट मैटर, बस आप रेंट दो भाई अपना और साथ में म्यूचुअली रह लो, दैट्स इट। तो आप एंटर करते हैं, यहाँ बाइक की पार्किंग है और वहाँ रिसेप्शन है जहाँ ऑनर बैठता है, राइट। इसके बगल में ही डाइनिंग हॉल है जहाँ पे आपका लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ आपको मिलता है। तो ये यहाँ पे लंच जो बना था वो था चावल, इसमें अभी बच्चे में शाम के 5:30 बज रहे थे। एंड देन यहाँ पे एक ओवन भी है जहाँ खाना गर्म कर सकते हो, वाटर के लिए प्योरीफायर ऑफ कोर्स लगा है जहाँ से आप पानी भर सकते हो। नीचे ही एक और फ्रिज लगी हुई है, यहाँ पे फ्रिज जहाँ पे आई थिंक किचन का सामान रहता है। ये किचन है जिसके अंदर हमारा पूरा खाना बनता है, कुक वगैरह लोग खाना वाना बनाते हैं यहाँ पे, जो ऑफ कोर्स लोगों को सर्व होती है। इधर साइड आप देखेंगे तो घुसते ही अपना स्टेयर से सीढ़ी से जा सकते हो और सीधा वहाँ पे सामने लिफ्ट है जो यूज़ कर सकते हो। ये 7th फ्लोर का बिल्डिंग है, इसमें 7 माले हैं। तो आप जब भी अंदर पीजी में पहुंचते हो तो बेसिक फैसिलिटीज़, उसका एमिनिटीज़ जो आपने गूगल मैप में देखी होती है वो चेक करते हो। पानी का कैसा फैसिलिटी, पानी आता है कि नहीं, खाना 3 टाइम मिलता है कि नहीं, बरोबर मिलता है कि नहीं, साफ़ सफाई है कि नहीं, ये बेसिक आपके एमिनिटीज़ आप देख लोगे। लिफ्ट है कि नहीं, ये बेसिक एमिनिटीज़ आप देख लोगे जो आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद जो ओनर रहता है आप उससे बैठ के बात करिए इत्मीनान से कि भाई क्या कॉस्ट है, क्या प्राइस है। देखिए एवरेज जो यहाँ पे अगर मंथली लेते हो, अगर महीने के हिसाब से लेते हो तो अगर 3 शेयरिंग इसमें कॉन्सेप्ट है, फिर एक कमरे में 3 लोग, एक कमरे में 2 लोग, एक कमरे में 1, 3 शेयरिंग मतलब एक कमरे में 3, 2 शेयरिंग मतलब एक कमरे में 2, और 1 शेयरिंग सिंगल शेयरिंग मतलब एक कमरे में एक ही बंदा। तो 3 शेयरिंग का जो एवरेज कॉस्ट पूरे बैंगलोर में अक्रॉस 7,000 से लेके 10-11,000 तक आती है, डिपेंडिंग ऑन कि पीजी की फैसिलिटीज़ क्या है। 3 शेयरिंग एक कमरे में 3 लोग जहाँ पे हो तो एक आदमी पे करेगा 7 से 10 तक, ठीक है। 2 शेयरिंग में एवरेज जो रहता है वो रहता है 9 से लेके 12 या 13,000 तक। एक कमरे में 2 लोग और दोनों वही पैसे पे करेंगे 9 से लेके 12,000 तक, डिपेंडिंग ऑन द पीजी फैसिलिटी। और सिंगल शेयरिंग जो है वो आता है 13, 14, 15,000 से लेके 18, 20, 21,000 तक भी जाता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन द पीजी फैसिलिटीज़। तो ये सारी चीज़ है। और आप लोग अगर डे बेसिस पे लेते हो तो पर डे बेसिस पे, अगर आप कुछ ही दिनों के लिए, हफ्ते दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन के लिए आ रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पर डे बेसिस पे लो। इसमें क्या होता है, पर डे बेसिस पे आपको हार्डली 300 से लेके 1,000 रुपये के आसपास एवरेज पर डे पड़ता है, जिसमें 3 टाइम का मील आपका इंक्लूडेड रहता है। होटल के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता हो जाता है बैंगलोर में। तो ये सबसे आसान बात है बैंगलोर की पीजीज़ की। और फिर बोलूँगा हर चौराहे, हर गली, हर नुक्कड़ पे पीजी है। तो मोटा सा मैंने आपको पीजी का सारा एमिनिटी सब कुछ दिखा दिया। बचा खाली एक कमरा दिखाना आपको कि कमरे कैसे होते हैं पीजी के, वो देख लोगे तो सेटिस्फाइड, डन। और मैं जिस पीजी में रुका हूँ उसके टेरेस से ये व्यू है, मतलब ऐसा दिखता है शाम का वक्त। ऑफकोर्स सो के उठा हूँ तो शाम का वक्त इतना बढ़िया दिखता है, मतलब अच्छा दिखता है। सब आसपास में पीजी वगैरह हैं, इमारतें आपको दिखती हैं, और ऐसा खुला जगह दिख जाए तो और मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे खुली जगह भी है, खुली हवाएँ भी आती है। और बैंगलोर की हवाओं का क्या कहना है, मैं बैंगलोर के अगर किसी भी चीज़ का फ़ैन रहा हूँ ना तो वो है बैंगलोर की हवाएँ। मुझे इतना पसंद ना है कि हवा इतनी ठंडी मुलायम सी हवा आती है, थोड़ी ड्राई हवा आती है बट ठंडी मुलायम सी हवा आती है भाई, मज़ा आ जाता है भाई। तो ये चीज़ हमेशा मैं बैंगलोर का फ़ैन रहूँगा।
ये चीज़ें भी आप लोग को दिखानी ज़रूरी थी। तो इस पीजे में आपको वॉशिंग मशीन भी मिल जाते हैं, 3 वॉशिंग मशीन सैमसंग है, अच्छे क्वालिटीज़ वाले। तो आपको हाथ से कपड़े भी नहीं धोने हैं भैया, आपका बस कपड़े डाल देने, धुल जाएगी। यहाँ पे धुल गई और फिर यहाँ सीढ़ी से जाके यहाँ ऊपर सुखाने की जगह है जहाँ आप सुखा भी सकते हो। चलो वो भी दिखा देते हैं आपको। बस यहाँ से जाएंगे, चढ़ेंगे ऊपर 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 और फिर यहाँ देखिए लोगों के सारे कपड़े टंगे हुए हैं। तो यहाँ आप भी अपने कमरे कपड़े कमरे नहीं यार, कपड़े टांग सकते हैं और आपके कपड़े सूख जाएंगे। देख रहे हो क्या बढ़िया हवा ऐसा चल रहा है, क्या बढ़िया सा मौसम है भाई। और भैया बेंगलुरु की सनसेट्स, इसका तो मैं फ़ैन नहीं महा फ़ैन हूँ भाई। देखिए ना कितना खूबसूरत सनसेट है यार। देखिए यहाँ पे इमारतों के बीच से सूरज ढल रही है, एकदम सूरज की लाली निकली हुई है, आसमान लाल हुआ पड़ा है। और ये हर रोज़ का ऐसा ही होता है, आसमान ना एकदम नीचे होता है, एकदम नीचे आपके करीब होता है। तो इसका तो मैं भाई, मुझे लगता है कि बैंगलोर शहर में रहने वाले जो लड़के पैदा हुए हैं, यहाँ पले बड़े हैं ना, वो बहुत खुशनसीब हैं भाई। बैंगलोर का ताम झाम, बैंगलोर का हाम गाम ये तो रहेगा, ये हर शहर का हिस्सा है यू नो। बट देन यहाँ पे जीवन व्यतीत करना, यहाँ पे वक्त व्यतीत करना ना बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है। क्योंकि ये किसी और शहर में नहीं मिलता, ये मौसम आपको नहीं मिलता, ये सनसेट नहीं मिलता है आपको, ये प्यार, ये चीज़ें नहीं मिलती यार किसी और शहर में। मैं देख चुका हूँ, नहीं मिलती, बम्बई में भी नहीं मिलती। बम्बई में पेल की गर्मी पड़ती है भाई ये वक्त पे, अब यहाँ गर्मी नहीं है। तो यही फ़र्क है भाई बैंगलोर और बाकी शहरों में। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी शहर अच्छी नहीं, बाकी शहर भी अच्छे हैं, बट बैंगलोर है यार, है, दिल के करीब है भाई। तो ये अपना कमरा है जो 2 शेयरिंग है, 1-2 बेड है। ऑफ कोर्स इसमें मैं अभी अकेले रहने वाला हूँ क्योंकि मैं कुछ ही दिनों के लिए आया हूँ और मेरे फ्रेंड्स के अलग अलग कमरे हैं। तो इसका मैं अभी 400 पर डे पे कर रहा हूँ। और आप लोग आते हो तो आप लोग इसको, आई एम नॉट श्योर, इसका शायद 2 शेयरिंग का रेंट 9,000 के आसपास है। 9,000 पे ये आपको मिल सकती है, 1 बेड। दो लोग आओगे तो 18,000 पे करना पड़ेगा इस रूम पे, जिसमें 3 टाइम का खाना इंक्लूडेड होता है। अपने को एक कबर्ड भी मिला है जिसके अंदर हम अपना सामान वामान रख सकते हो। ऑफकोर्स ये लॉक्ड है अभी, मेरे को ओनर से इसका चाबी वाबी लेना है। तो दैट्स हाउ इट इज़। कबर्ड भी है सामान रखने के लिए, आपको यहाँ बेड मिल गया है सोने के लिए। इसके अंदर जो है वॉशरूम है, छोटा सा वॉशरूम है। अब वॉशरूम क्या ही दिखाएं आपको, ठीक ठाक ये वॉशरूम है। तो यस, ये वॉशरूम है। तो ये है अपना कमरा का ओवरऑल व्यू, जिसमें आप जैसा आपको कमरा मिल जाएगा 2 शेयरिंग में। ऐसे आपको किसी कमरे में 3 बेड भी मिल जाएगा, सिंगल शेयरिंग में मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपका रिक्वायरमेंट क्या है, कॉस्ट क्या है। तो ये था आपका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि आपको पहले दिन बैंगलोर आना है तो कैसे आना है, क्या करना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ बेसिक से एकदम मैंने बताया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को क्या करना है आपको पता है, यहाँ सब्सक्राइब है, दबा देना है। और बाकी आपको लाइफ रिलेटेड वीडियो चाहिए ना, तो दिस इज मी उमेश, अनलिस्ट उमेश, कभी भी पहुंचा है ना। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, शबा खैर, जॉय आए, बाय। Summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you.